हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है रॉन्ग टर्न 2021। ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड है और इस मूवी के राइटर एलन मैकरोली और इस मूवी को डायरेक्ट माइक पी नर्सन ने किया है। क्योंकि ये मूवी 2021 की एक नई हॉलीवुड मूवी है जो कि पुराने सीरीज के आगे रिव्यू है, तो इसकी IMDb पर रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है और रोटेन टोमेटोज पर बिल्कुल 63% फ्रेश है। क्योंकि एक नई मूवी है तो इसकी रेटिंग्स घटती बढ़ती रहेगी। ज्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं रॉन्ग टर्न मूवी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक स्कॉट नाम के बंदे को कार में देखते हैं जो अपनी बेटी जेन को ढूंढने के लिए निकला हुआ है, जो कि 6 हफ्तों से लापता है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसी टाउन के पुलिस स्टेशन में भी जाता है जहां पर जेन उसकी बेटी गई हुई थी। वो पुलिस स्टेशन पर जाकर पुलिस को बताता है कि उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड डेरिस और उसके कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए गई होती है और उसका लास्ट मैसेज इसी टाउन से 6 हफ्ते पहले आया था। उसके बाद से उसे जेन की ओर से एक भी मैसेज नहीं मिला। लेकिन स्कॉट पुलिस की बात सुनकर समझ जाता है कि उसकी यहाँ कोई मदद नहीं हो सकती। वो कुछ दूर जाकर एक लॉन्च पे जाता है जहाँ पे वो एक लेडी से पूछता है कि जेन को उसने देखा है क्या, लेकिन लॉन्च वाली बोलती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ इस तरह परेशान होते हैं वो काफी दूर जाकर एक बार में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम नेट होता है। वहाँ पूछने पर वही आदमी स्कॉट से कहता है कि उसने उसकी बेटी और उसके दोस्तों को देखा था। स्कॉट के और पूछने पर वो बताता है कि शायद वो लोग नॉर्थ की तरफ गए हैं, लेकिन अगर वो लोग जंगल में खो गए होंगे तो उनका बच पाना तो बहुत मुश्किल होगा। और फिर हमें ये मूवी 6 हफ्ते पहले पास में दिखती है जहाँ पर जेन, उसका बॉयफ्रेंड डेरिस और उसके फ्रेंड मिला, एडम, लॉरिस और गैरी घूमने के लिए निकले हुए थे। यहाँ पे दिखाते हैं कि वो किसी वर्जीनिया टाउन के पास से जा रहे थे तो उनकी कार की टायर पंचर हो जाती है। उसके बाद वो लोग अपने कार के टायर चेंज करके वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद वो वही सेम टाउन पर पहुँच जाते हैं और वो एक लॉन्च पे कमरा बुक करते हैं। ये वही लॉन्च है जो हमें प्रेजेंट सीन की मूवी में दिखाया गया था। खैर, ये लॉन्च की ओनर इन सभी को सलाह देती है कि यहाँ पहाड़ की ट्रेल्स पर ही रहे, नहीं तो वो वहाँ की नेचर वहाँ पर होने वाले गलतियों को माफ नहीं करती। तभी जेन कहती है कि हम सभी लोग सावधान रहेंगे। शाम के वे लोग ड्रिंक करने के लिए एक बार में जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि उसी बार में एक नेट आदमी से जेन के दोस्तों से बहस हो जाती है। ये वही बार वाला होता है जिसे स्कॉट ने जेन के लिए पूछा था। खैर, हम ये देखते हैं कि नेट को ऐसा लगता है कि ये लोग कोई भी काम धंधा नहीं करते। तभी जेन बहुत ही स्ट्रिक्ट अंदाज से कहती है कि हम लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। तभी नेट उन लोगों को जंगल में संभल कर जाने के लिए बोलता है और वहाँ से इतना कहकर चला जाता है। तो हम व्यूअर्स यहाँ पर देखते हैं कि कोई उन लोगों पर नजर रख रहा होता है। फिर वो लोग जब बार से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कार के पास एक आदमी खड़ा होता है। तभी एडम उस पर एक बोतल फेंक कर मारता है क्योंकि वो कार के साथ कुछ कर रहा था। बोतल फेंकते ही वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वे सभी कार पर बैठकर अपने लॉन्च पर चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही लॉन्च है जहाँ पर जेन ने अपने फादर से आखिरी बार बात की होती है। और उसके बाद डेरिस और जेन के बीच बात करते हुए हम देखते हैं कि कोई उनके बारे में कुछ सुन रहा होता है। डेरिस जेन के साथ कह रहा होता है कि वो जो उसे एक ऐसी कमेटी बनाना चाहता है जहाँ पर भेदभाव ना हो, और फिर वो दोनों खो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों पर कोई नजर रख रहा होता है। अगले दिन जेन जॉगिंग करने के लिए निकली होती है जहाँ पर एक लड़की को देखती है जिसका नाम एडिट है, जो अपने हाथों से ब्रेसलेट बनाकर बेच रही थी। यहाँ पर उसकी बेटी रूटी भी हमें दिखाई देती है जो कि ज्यादा बात नहीं करती है, इसलिए वो एक कार के पीछे छुप जाती है। उसके बाद जेन एक ब्रेसलेट खरीद कर वहां से चली जाती है। उसके बाद जेन दिखाते हैं कि वे अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। वो लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था जबकि डेरिस और उसके दोस्त जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तभी डेरिस उन सभी दोस्तों से कहता है यहाँ पर कुछ दूरी पर सिविलियन फोर्ट है, तो क्यों ना हम लोग उस सिविलियन फोर्ट को भी देख ले। और सारे दोस्त उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन जेन को लॉन्च वाले की याद आती है जिसने कहा था कि ट्रेल्स के पास ही रहना। जेन डेरिस से कहती है कि हमें ये रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, पर डेरिस
जेन से कहता है अगर वो सिविल इंफॉर्ट ना मिला तो वो लोग वापस आ जाएंगे। इसके बाद जेन भी मान जाती है और ये सभी लोग सिविल इंफॉर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर ये मूवी का सबटाइटल मैच होता है, दैट इज रॉन्ग टर्न। कुछ दूर चलते ही उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें ये सिविल इंफॉर्ट नहीं मिला। वो वापस जाने का सोचते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लुढ़कता हुआ उनके सामने आ रहा होता है। वे सब उससे बचकर भागने लगते हैं, मगर गैरी उस लकड़ी के बीच में आ जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वे लोग आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि डैरिस इन सब का जिम्मेदार है, क्योंकि वही इन्हें यहाँ तक लाया था। तभी उन लोगों को पता चलता है कि जंगल पे उन पे कोई नजर रखे है। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है और अंधेरा होने के कारण वे लोग वहीं रात गुजारने की सोचते हैं। वे सब लोग अपना टेंट लगाते हैं और सोने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन जेन को शायद नींद नहीं आती क्योंकि उसे इस घनेरी जंगल में डर लग रहा होता है। कुछ देर बाद बिजली चमकती है और इस बिजली के चमकने की रोशनी में वे टेंट के ऊपरी हिस्से पर एक आदमी को देखती है और बाद में गायब हो जाता है। और तभी उन्हें सुबह पता चलता है कि मिली गायब है, और तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि उन्होंने अपनी रातें कब्रिस्तान में बिताई है। और डैरिस को अपना वो फोर्ट भी मिल गया था जिसे वह खोज रहा था। और यहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि ये फाउंडेशन किसी कमेटी ने बनाया है जहाँ पर लोग कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। सभी अपने फोन को ढूंढ रहे थे तो पता चलता है कि इन लोगों के फोन भी गायब हैं। तभी जेन ने बताया कि उसने रात को अंधेरी में किसी को देखा था, शायद वो कोई और नहीं, हमें जो लोग मार रहे हैं वही होंगे। ये बात सुनकर एडम बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और उसे ये रियलाइज होता है कि अब हम लोग बहुत ही बड़े खतरे में हैं। और उसके बाद वे सभी मिली को ढूंढने लगते हैं और आवाज लगाने लगते हैं, पर जेन को मिली तो नहीं मिलती, पर उसे वहाँ रूठी मिलती है जो कि टाउन में एडिथ की बेटी थी। जेन उससे पूछती है कि यहाँ वो क्या कर रही है। तभी एडम वहाँ आता है और उसे रूठी भागने लगती है और एडम उसके पीछे भागने लगता है और एडम के पीछे जेन भागने लगती है। और इसी दौरान एडम के पैर पे कोई जंजीर बांध कर उसे घसीट रहा है, शायद वो उसे घसीट कर टनल की ओर ले जा रहा था। एडम के पीछे उसके सारे दोस्त भागने लगे और वे लोग भी टनल के पास आकर रुक जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जेन ये बात कह रही है कि हमें लोग कोई बारी बारी से मार रहा है और जंगल में चारों तरफ ट्रैप्स लगे हुए हैं। उसके बाद वहां से चले जाते हैं। जब वो लोग जाते हैं तो एक शेड मिलता है जहाँ पर बहुत से औजार और सेलफोन्स होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि अजीब से ड्रेस पहने हुए लोग एडम को बांधकर कहीं ले जा रहे हैं। वो लोग अपने मुंह में मास्क भी लगाए होते हैं, जिसकी वजह से डैरिस को लगता है कि वो लोग आदमखोर शिकारी हैं, जिसकी वजह से डैरिस एडम को बचाने चला जाता है। जेन और उसके दोस्त भी शेड से औजार के साथ आते हैं और उनसे मिली के बारे में भी पूछते हैं। पर अजीब बात तो ये होती है, उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती होती है। तभी एकदम से एडम पीछे से उनमें से एक के सर पे वार कर देता है और कहता है इन लोगों ने मिला को भी मार दिया है। और दूसरा शिकारी वहीं से भाग जाता है। उन लोगों को लगता है कि मिला को इन लोगों ने भी मार दिया है कि तभी मिला पीछे से एडम को आवाज लगाती है और एडम के पूछने पर कहती है कि वह फ्रेश होने जंगल गई हुई थी। और तभी वो लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन लोगों ने एक निर्दोष की जान ले ली है। और तभी वो लोग निकल रहे होते हैं कि डैरिस के पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लग जाती है। और वो लोग समझ जाते हैं कि जंगल में ट्रैप लगे हुए हैं। तभी जब वो लोग जाने लगते हैं तो पीछे से कोई लुइस को खींच लेता है और तभी वो लोग भागने लगते हैं। मिला भी भागते वक्त एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे बहुत सी नुकीली लकड़ी मिला के शरीर में घुस जाती है। एडम मिली को बचाने के लिए गड्ढे पर देखता है, पर मिली की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी और उसे मिली को छोड़कर जाना ही सही था। तो एडम मिली को छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है तो शिकारी मिली को मार देते हैं और तभी एक एक करके सभी को शिकारी उठा लेते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एडिथ उन लोगों को नजरबंद कर देती है, जो कि खुद इन सब में शामिल होती है। वो लोग उन्हें एक फाउंडेशन में ले जाते हैं जहाँ काफी साल से वे लोग शांति से रह रहे होते हैं और हमें वहाँ रूठी भी दिखाई जाती है। इस कमेटी के लोग आत्मनिर्भर हैं और ये लोग इन चारों को एक कोर्ट रूम में ले जाते हैं। कोर्ट रूम ले जाने का मतलब ये है कि वे लोग भी न्याय का पाठ पढ़ते हैं, जहां उस शिकारी के मरने का न्याय किया जाता है। और इस कोर्ट के डिसीजन एक वेनेवर नाम का लीडर लेता है, जो इस फाउंडेशन कमेटी का लीडर के साथ साथ एडिथ का फादर भी होता है। वो इन चारों का फैसला करता है और उसी कमेटी से एक आदमी बोलता है, जिसको एडम के हाथों बॉटल फेंक कर मारा गया था। और दूसरी तरफ एक और आदमी बोलता है, जो अपने भाई के साथ शिकारी पे गया था और एडम के हाथों मारा गया था। वो लोग जानवरों को बांधने के लिए जाल बिछाते थे, क्योंकि वो इस जंगल में जानवरों को ही खाएंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद वेरवल जेन से गवाही लेता है और जेन उसके दोस्तों को भी पता चल जाता है कि वे लोग निर्दोष थे। तभी जेन को लगता है कि उसकी झूठी गवाही से एडम बच जाएगा, तो वो झूठी गवाही दे देती है कि एडम ने नहीं मारा है। पर वहाँ रूठी आ जाती है
और सब सच बता देती है, क्योंकि एडम के मारते वक्त वो वहीं थी। और वेरवाल एडम को मौत की सजा सुना देता है, और क्योंकि जेन, डेरिस, लुइस इन लोगों ने भी एडम को बचाने के लिए झूठ बोला होता है, तो इन लोगों को भी सजा के तौर पे अंधेरी गुफा की सजा सुना दी जाती है। और उसी वक्त एडम रूटी को पकड़ लेता है और रूटी को गर्दन पर चाकू रख देता है और उससे कहता है कि वह उन सभी को छोड़ दे। पर तभी रूटी एक छोटी सी चाकू निकाल के उसके पैर में मार देती है, और जिससे वेरवल एडम को ठीक वैसे ही मारता है जैसे एडम ने मारा था। वो एक बहुत बड़ी लकड़ी से जेन और उसके दोस्तों के सामने उसके मुंह में मारकर उसके जान ले लेता है। उसके बाद वेरवल एक गर्म रॉड के साथ लुइस की आंख में डाल देता है और उसकी जुबान भी काट देता है, जो कि अंधेरी गुफा की सजा होती है। और अब बारी जेन और डेरिस की होती है। तो जेन समझ जाती है अगर इस फाउंडेशन में किसी को रहना है और जिंदा रहना है तो उसके यहाँ कोई ना कोई योगदान तो करना ही होगा। तभी वो अपने और डेरिस को बचाने के लिए वेरवाल से कहती है कि वो एकदम हेल्दी है और इस फाउंडेशन को एक बच्चा देने के लिए भी तैयार है। और डेरिस हंटिंग के लिए काम कर सकता है और उनके तौर तरीके सिखाने में मदद कर सकता है। और वेरवाल कहता है कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो जंगल के ट्रैप से वो लोग मारे जाएंगे। और अब जेन और वेरवल पति पत्नी बन जाते हैं। उधर डेरिस जेन के फैसले से सहमत नहीं होता है। और तभी ये मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉस की ओनर स्कॉट से बताती है कि किसी फाउंडेशन के बारे में, और कहती है कि उसकी बेटी भी वहीं फंस गई होगी। जब रास्ते में स्कॉट जाने लगता है तो नेट स्कॉट को रास्ते में मारने लगता है, क्योंकि उसने लॉस की ओनर और उसकी बात सुन ली थी। वहीं पुलिस आती है और स्कॉट सोचता है शायद उसके लिए पुलिस आई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुबह स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाने वाला था कि तभी लॉस की ओनर आ जाती है और कहती है वो उसकी हेल्प कर सकती है। और लॉस की ओनर अपने भतीजे के बारे में बताती है। वह उससे मिलवाती है और वह बताता है कि वह एक बहुत अच्छा शिकारी भी है। वह अक्सर इस जंगल में आया जाया करता है और अच्छी शिकारी करता रहता है। उसे हमें पता चलता है कि उसे अपने बेटों के पढ़ाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, पर शायद वो स्कॉट की मदद भी करता, क्योंकि उसे भी फाउंडेशन के लोगों से बहुत नफरत थी, क्योंकि वह भी एक बार वहाँ फंस गया था और मरते मरते अपनी जान बचा कर आया था। और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम एड होता है और स्कॉट उसके साथ चलने के बदले में और उस फाउंडेशन से उसकी बेटी को छुड़वाने पे कुछ पैसे दे देता है, क्योंकि हम व्यूअर्स को पता है एड को अपने बेटे के लिए पैसे भी चाहिए थे, जो कि उससे पहले ही स्कॉट से बोल दिया था। उसके बाद स्कॉट एड और इस एड के बेटे के साथ जंगल के लिए निकल जाता है। क्योंकि एड एक शिकारी है तो उसे इस जंगल के सारे खतरों के बारे में पता होता है, लेकिन एड के बेटे को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वह एक ट्रैप में फंसकर एक गड्ढे पर गिर जाता है। और उसे बचाने के लिए स्कॉट और एड जाता है, पर उसी वक्त किसी नुकीली चीज पर एड पर गिर जाती है और स्कॉट को धक्का लगने के कारण वह बच जाता है, पर एड और उसके बेटे की वहीं उसी वक्त मौत हो जाती है। उसी वक्त भागने पर एक फाउंडेशन का मेंबर उसे रोकता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे मार देती है। हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि वहाँ रूटी खड़ी होती है, लेकिन जेन रूटी से उसको आगे का रास्ता पूछती है। क्योंकि रूटी को जेन पसंद होती है तो वो उसे आगे का रास्ता बताती है। थोड़ी देर जाके वो एक गुफा में जाती है, जहाँ पर एक अंधे लोग और बहुत ही खतरनाक चेहरे के साथ होते हैं। वे समझ जाती है कि ये अंधेरी गुफा है। आगे चलकर उसे भी पता चलता है कि लुइस वहाँ बैठा है, लेकिन वह उसे भी मार देती है, क्योंकि शायद उसका मरना ही ठीक था। थोड़ी दूर जाकर हम देखते हैं कि एडिथ भी हमला कर देती है जेन पर, लेकिन वह बहुत कैसे भी करके उसे जान से मार देती है। थोड़ी देर बाद फिर एक फाउंडेशन का मेंबर आकर जेन पर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेन उसे भी मार देती है। तभी सामने से नेट और उसके साथी आते हैं और जेन उनको मारने के लिए आगे बढ़ती ही है, पर हमें तभी पता चलता है कि नेट उनकी मदद के लिए आया हुआ है। शायद तभी उसने स्कॉट को मारा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जंगल में आए। क्योंकि नेट ये भी बताता है कि उसने कुछ वक्त पहले अपनी नेफियो को भी इसी फाउंडेशन में खोया था। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वेरवल आ गया है और उसने जेन पे हमला कर दिया है और उसने नेट के कुछ साथियों को जान से मार दिया, लेकिन किसी न किसी तरह से स्कॉट और नेट बच जाते हैं और स्कॉट जेन को लेकर वहां से चला जाता है। और तभी हम व्यूअर्स जेन को कुछ दिन बाद उसके घर में सही सलामत देखते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ वेरवल आ चुका है। टेबल में जेन की फैमिली और अपने साथ रूटी को बैठा रखा है।
और तभी वेरवल उससे कहता है कि उसका पेट में उसका बच्चा पल रहा है और वह उसको साथ ले जाने के लिए कहता है, और वह उसे मना करने पर वह उसकी सारी फैमिली को जान से मार देता है और जेन भी चाकू उठाकर वेरवल को मार देते हैं। लेकिन ये सच नहीं होता, ये उसका एक सपना होता है कि अगर उसने ये मना किया तो वेरवल उसकी सारी फैमिली मेंबर्स को मार देगा। कुछ देर बाद वो अपनी फैमिली मेंबर्स को वहां से जाने के लिए बोलती है और वेरवल से अपने साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। ये मूवी यही नहीं खत्म होती है, आगे चलकर वे उसके साथ जाती है और हमें पता चलता है गाड़ी से उतरकर जेन वेरवाल को जान से मार देती है और वेरवाल के आए हुए सभी साथियों को उस गाड़ी पे मार देती है। ये सीन बहुत ही देखने वाला होता है और हम देखते हैं कि वो अपने साथ रूठी को लेकर उसी गाड़ी से उतरती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये थी पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन रॉन्ग टर्न मूवी की, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को।